गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे। अगर हम शुरुआत करें आज के मार्केट की कल से, तो आप यहां देख पाएंगे जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी ग्रीन निशान में कल के दिन बंद हुए थे। नीचे के स्तर से हमें अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ी थी और आखिरी में एक अच्छी रिकवरी के साथ हम क्लोज हुए थे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी की, जो क्लोजिंग हुई थी 18,268 के आसपास हुई थी। अगर हम बात करें इस वक्त जितने भी हमें ग्लोबल मार्केट दिखाई पड़ रहे हैं, हल्के से लाल निशान में दिखाई पड़ रहे हैं, मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, तो जो क्लोजिंग हुई है एज ऑफ नाउ तो ये लाल निशान में दिखाई पड़ रहा है, एंड जो क्लोजिंग हुई है उससे भी ऊपर दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। आप यहाँ देख पाएंगे 268 के आसपास क्लोज हुए थे एंड 285 के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी डिटेल में हमने कल के इवनिंग अपडेट में बात की है, तो चाहे तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज अभी भी अगर किसी भी डिप में मार्केट चलता है यहाँ से, तो हमें शॉर्टिंग की तरफ थोड़ा सा, अगर आप इंट्राडे प्लेयर है, कम अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी भी थोड़ा सा बाइंग की तरफ ही ज़्यादा ध्यान बनता है। बाकी डिटेल में हमने बात की क्या क्या लेवल्स आते हुए हमें दिखाई पड़ सकते हैं कल के इवनिंग वाले अपडेट में। यहाँ बात करें निकाई का मार्केट हल्का डाउन है, बाकी ताइवान का मार्केट भी न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के उतनी वीकनेस अभी नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करें कल के दिन जो US में कारोबार हुआ, दो वहाँ के नास्डैक, एंड अगर हम बात करें डाउजोन डेली बेसिस पे एक नया लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है, तो वहाँ से आखिरी के या फिर ये बोले सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। जिस से डेली बेसिस पे नया लाइफ टाइम टच को कर रहे हैं, तो वहाँ से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। प्लस चाइना से एक हल्की से जो कल से न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके वजह से भी थोड़ा सा हल्का सा मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही। देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। अदरवाइज यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें उसके क्रूड ऑयल में, यहाँ पे तेज़ी है, और नेचुरल गैस में ये यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी है। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर में आज की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। करेंसी मार्केट का हाल देखें, ये 75 को ब्रेक करके अब 74 की लाइन में आ चुका है। जिस तरह से इसमें अच्छी हमको बिल्कुल अपमूव देखा गया था, 73 से ये 75 से प्लस चला गया था, अब जाके वापस से कूल ऑफ होने का लगा है। बाकी आप जितने भी करेंसी मार्केट है सभी आप देख सकते हो आज के दिन सभी जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, लाल निशान में ही है। FIs एंड DIs के एक्शन की बात करें कल के दिन, FIs तो हर दिन खरीद रहे, हर दिन बेच रहे हैं, लेकिन DIs हल्की हल्की करके हर दिन अपने आंकड़ा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, या फिर एटलीस्ट खरीद रहे हैं, जो मार्केट को संभालने का काम कर रहा है एज ऑफ नाउ। अब ये बढ़ेगा एग्जैक्टली तब फ्री फ्लो में, जिसे हम कह सकते हैं, जब FIs भी उनका साथ देंगे या फिर DIs को उनका साथ देना पड़ेगा गिराने के लिए। लेट्स सी ये आंकड़ा कब और किस तरह से चेंज होता है। बाकी इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं Q2 का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे अहम कंपनीज़ का रिजल्ट आने वाला है, आया है। तो उनमें से कुछ कंपनीज़ हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि हम जानते हैं ITC, L&T, मारुति सुजुकी, टाइटन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट। ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ने वाला है इनके रिजल्ट का, क्योंकि ये निफ्टी, इनमें से आधी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो निफ्टी को बिलोंग करती हैं। तो डेफिनेटली एक्शन भरपूर रहने वाला है, और कल के दिन होगा मंथली एक्सपायरी। तो साथ ही में आप देख पा रहे हो कितना कुछ है मार्केट में। अगर हम बात करें जिनका रिजल्ट आ चुका है, एक दिग्गज है बजाज फाइनेंस, इनके रिजल्ट आ चुके हैं। NBFC है, ये भी हम जानते हैं। तो इन्होंने जो रिपोर्ट किया है 53% का जंप दिखाया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो रिजल्ट अच्छे हैं इनके, उतने वीक नहीं है, तो हेल्दी हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप नज़र रहेगी। साथ ही में जिस तरफ ये मूव करेगा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी भी मूव करने वाले हैं, नज़र रहने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो रिजल्ट आए एक्सिस बैंक, दूसरा दिग्गज की अगर हम बात करें, इन्होंने जो रिज़ल्ट पोस्ट किए हैं वो इस क्वार्टर में 3,382 CR के आसपास है। अगर हम इससे पहले की बात करें, जो पहले थे उस वक्त 3,133, यानी 133 से ये हो चुका है 382 के आसपास। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, जो इनके नंबर सुधरे हैं, जो लोन प्रोविजनिंग होती है उसको कम, उसके लोअर की वजह से, तो यहाँ से कंपनी के लिए अच्छी बात है। एंड इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी कुछ इम्प्रूव हुई है। अब ये है इंपॉर्टेंट, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इनके ऊपर तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट तो अच्छे हैं, इनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। इसी बेसिस पे मार्केट भी मूव करेगा। तीसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है सिप्ला की रिगार्डिंग निकल के, पेट की अगर बात करें 7% के आसपास बढ़ा है, तो इसके भी रिज़ल्ट अच्छे ही हैं, उतने वीक नहीं है। और जो इनकी जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वो आ रही डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल मार्केट से। इन दोनों मार्केट से इन्होंने अच्छा काम किया है, इसीलिए हमें इनका जो पैट दिखाई पड़ रहा है वो थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी, वीकनेस नहीं है।
अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है जिंदल स्टेनलेस से निकल के आ रहे। कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया, रिजल्ट बड़े ही शानदार रिजल्ट पोस्ट किए। आप यहाँ देख पाएंगे पिछले साल अगर हम बात करें 80 CR के आसपास कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे और इस बार 80 CR हो चुका है, 411 CR यानी 5 फोल्ड की जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कल भी एक्शन था और रिजल्ट अच्छे हैं नज़र रहेगी। अगर हम बात करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की बात करें एंड इसके भी कुछ वैसे ही है। ये शेयर पास में की बात करें, रीसेंट की बात करें, काफ़ी न्यूज़ में रहा है अपनी तेज़ी के लिए और अपने वीकनेस के लिए। तो ऐसे में जो इसमें रीसेंट में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ टाइम पहले कवर करने की कोशिश की थी इसका बोनस शेयर के रिगार्डिंग। तो वह इसी रिगार्डिंग कंपनी जो है, कंपनी विल सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो यहाँ से कंपनी वेटिंग जोन में है एज ऑफ नाउ। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। डेफिनेटली एक बेहतरीन कंपनी है, एक बेहतरीन फंडामेंटल क्वालिटी की कंपनी, प्लस एक अच्छे फॉर्म में भी एज ऑफ नाउ चल रही है। तो उतनी वीकनेस कहीं भी अभी भी नहीं है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट के ऊपर, इसमें क्या इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया उसमें 10.85% की हमें जंप दिखाई पड़ रही है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो कुल मिला के नंबर आज के दिन जो आए हैं वो अच्छे ही रहे। मार्केट ऐसा नहीं कि किसी रिजल्ट के बेस पे बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए, ऐसा एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें उसका कैनरा बैंक, कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो काफ़ी शानदार दिखाए, या फिर ये कहें 3 फोल्ड की जंप उसमें दिखाए स्टैंड लोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इससे पहले जो कंपनी ने नंबर दिखाए थे वो था 444 CR के आसपास, 444 कन्वर्ट हो चुका है 1333 में। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कैसी जंप है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो एक है जो लोन प्रोविजनिंग है वो सुधरने की वजह से एंड वो कम होने की वजह से, और दूसरा राइज इन जिसे हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो इन दोनों की वजह से एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कुल मिला के कंपनी का कामकाजी मुनाफा या फिर सारी चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। और उसके बाद IT कंपनीज़ की बात करते हैं, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स एक बेहतरीन क्वालिटी का कंपनी है। तो इन्होंने जो नंबर पोस्ट किया है 58.6% का राइज़ हुआ है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर भी एक भरपूर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, प्लस एक क्वालिटी का स्टॉक है। तो वैसे भी इसके ऊपर हमेशा तो नज़र रहनी चाहिए। बात करें उसके बाद डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इस कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया वो 10.6% की उसमें राइज़ हुआ है। तो इसे आप अच्छा कह सकते हो। कुल मिलाकर जितनी भी हमने देखी यहाँ नंबर सभी ने अच्छे ही पोस्ट किया। तो इसलिए आज ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट को नीचे अननेसेसरी खींच के ले जाए। तो सभी अगर मिल के साथ दे दे तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अभी भी पेट में बढ़ोतरी हुई है, तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। साथ ही में अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट से, इसकी अगर हम बात करें तो रिपोर्टेड 47% की जंप हुई। अगेन दिस इज़ गुड है। तो यहाँ पे हमें वीकनेस अभी भी कम दिखाई पड़ रही है। इससे पहले जो कंपनी ने पोस्ट किए थे वो था 145 CR के आसपास, अभी वो चीज़ हो चुकी है और 213 के आसपास। चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है निपॉन के लिए भी। बिरला सॉफ्ट, पर्सिस्टेंट ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे। बिरला सॉफ्ट की बात करें, ये भी एक IT कंपनी है और इन्होंने जो पोस्ट किया 49.2% के राइज है इनके रिजल्ट में, वो भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। जो पहले 69 CR के आसपास था अभी वो हो चुका है 103। डेफिनेटली इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद एक ऐसा शेयर जिसमें पास की अगर बात करें बड़ी अच्छी शानदार तेज़ी रही है, IRB इंफ्रा की बात करें। इनके नंबर्स की अगर बात करें, इससे पहले कंपनी हैड पोस्टेड कंसोलिडेटेड लॉस ऑफ 20 CR। तो आप समझ सकते हो कि पहले लॉस पोस्ट किया था प्रीवियस ईयर इसी टाइम, और अभी वो चीज़ें हो चुका नेट प्रॉफिट 42 CR के आसपास, यानी -20 से +42 आ चुके। और इसीलिए गजब की तेज़ी हमने इसमें पास में देखी है। पास का मतलब पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर कंपनी हम जानते हैं, रिपोर्ट किया 55% की जंप। तो बैंकिंग सेक्टर क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों और अच्छा करना चाहिए। एक्सिस बैंक आपने देखा, कोटक बैंक के रिजल्ट कल ही आ चुके थे मार्केट आवर में, ICICI आपने देखा, और आज के दिन बजाज फाइनेंस, सभी ने अच्छा काम किया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सेंट्रल बैंक, इसके भी रिजल्ट अच्छे 55% की जंप हमें दिखाई पड़ रही। इससे पहले कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे इसी साल लास्ट ईयर 161, अभी वो 161 कन्वर्ट हो चुका 250 में। तो आप समझ सकते हैं। टोरेंट फार्मा की अगर बात करें, इनके जो हुए इस कंपनी के जो नतीजे हैं उतने शानदार नहीं दिखाई पड़ रहे। आप यहाँ देख पाएंगे रिपोर्टेड 1.93% इंक्रीज हुआ है, डिप नहीं हुई है, फ्लैट दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। और
पहले जो इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे 310 CR के आसपास, एंड इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर अभी वो 310 से 316, तो कुल मिला के एक मामूली से हमें जंप दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद एक और कंपनी है ABB इंडिया, इसके अगर हम बात करें ओवर 40% का जंप है इसके नेट प्रॉफिट में, 120 CR के आसपास अभी हुआ है। और इससे पहले कंपनी की अगर हम बात करें 85 CR के आसपास था। तो वहाँ से आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से एक साल में जंप हुआ है 40% का। तो मैक्सिमम या फिर मेजॉरिटी कंपनी ने अच्छा ही काम किया है। जितनी भी मेजर न्यूज़ थी या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने सभी कवर करने की कोशिश की। ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो ठीक लगता है तो लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।